बच्चों, कल की क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह का नामकरण करने के लिए सीख लिए थे आईपीएससी नेम के बारे में। एक बार उसको हम आप लोग को रिकॉल कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, देखिए तीन समूह था, है ना। पहला समूह था आपका एल्केन था, है ना। और दूसरा समूह क्या था? एल्कीन था। क्या था? एल्कीन। और चौथा समूह जो था वो था एल्काइन। इसका फॉर्मूला था CnH2n+ कितना? 2। अब इसका फॉर्मूला था CnH2n। अब इसका फॉर्मूला था CnH2n-2, है ना। इसमें हम लोग नाम में मतलब जो नंबर था कार्बन परमाणु का नंबर जो रूट वर्ड था उसमें n जोड़ते थे, इसमें हम लोग इन जोड़ते थे और इसमें हम लोग जो है से आइन जोड़ते थे, आइन। इसमें कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रदर्शन हो रहा था। इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रदर्शन होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रदर्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कार्बन की संख्या अगर 2 लेके चलते हैं तो 2 वाले का नाम क्या था? ईथ था नाम। तो प्रत्येक में नाम धर दीजिए ईथ, सॉरी, नाम धर दीजिए ईथ। यहाँ भी नाम धर दीजिए ईथ और यहाँ भी नाम धर दीजिए ईथ। और इसमें लगा देंगे ईथेन, कब? जब कार्बन 2 होगा तब। और इसमें लगा देंगे हम लोग ईथीन और इसमें लगा देंगे YEN, इथाइन। तो इस तरह से अगर कार्बन 2 रख कर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कार्बन 2 और ये 2 दूनी 4, 2 कितना 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 2 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी कितना? 4, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इथेन का फार्मूला हुआ, इथिन का फार्मूला हुआ, इथाइन का फार्मूला हुआ। एक कल हम लोग किए थे। आज हम लोग आईपीएससी नेम जो है इसका करेंगे, अल्कोहल का करेंगे, एस्टर एस्टर करेंगे, एल्डिहाइड करेंगे और कुछ जो है हम लोग फैटी एसिड के बारे में भी करेंगे, सबके करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान जाएं कि इधर जो है ये जो आप देख रहे हैं एक एल्केन समूह, एल्कीन समूह और एक एल्काइन समूह, इसी तीन समूह से 3 रेडिकल का निर्माण होता है। 3 रेडिकल का निर्माण होता है और उसी रेडिकल में फंक्शन ग्रुप को जोड़ा जाता है। अभी तक हम लोग जो एल्केन समूह देख रहे थे, एल्कीन देख रहे थे, एल्काइन देख रहे थे, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एल्कोहल जुड़ा हो, एस्टर जुड़ा हुआ हो, ईथर जुड़ा हुआ हो, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो, इस सब में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं था। ये प्योर हाइड्रोकार्बन था, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन था सिर्फ। लेकिन जब अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ना होगा, जब फंक्शनल ग्रुप जोड़ना होगा तो आपको रेडिकल चाहिए। रेडिकल क्यों जरूरी पड़ेगी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लो कि यह हमारा हो गया एल्केन, ये हमारा क्या हो गया बच्चा? ये हमारा हो गया एल्केन समूह हो गया। और ये तीसरा ले रहे हैं हम लोग एल्कीन समूह ले रहे हैं और चौथा हम लोग ले रहे हैं एल्काइन समूह ले रहे हैं, ठीक है। 3 समूह आपने देख लिया तो फार्मूला तो याद होगा आप लोग को, CnH2n+2 हो जाएगा और यहाँ CnH2n केवल होगा और यहाँ पर हो जाएगा CnH2n में भी 2 घट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये आपका फार्मूला हो गया आपका ये तीनों समूह का। हम कार्बन 2 या 3 लेकर देखते हैं। हम पहले कार्बन प्रत्येक में कार्बन 2 लेके चलते हैं। तो कार्बन 2 लेके चलेंगे तो हमारा ये जो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर C2H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा C2H2 हो जाएगा, 2 गुना से 2 कम जाएगा। और एक बात और कल बता रहे, कल कहीं पर बच्चा कमेंट किया था, अब याद नहीं पूरा है, C3H5 का शायद होगा, हमारा लगता है कि
स्ट्रक्चर गलत लिख दिए थे, वहाँ डबल बॉन्ड डबल लग गया था, एक के डबल बॉन्ड लगा कर करके, और वहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ऐड होता, ध्यान में नहीं रहा बेटा, मिस्टेक हुआ हमसे। चलिए देख लेंगे कहाँ पर अभी कलेक्शन कर देंगे। देखिए, तो अगर यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और तीनों तरफ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन बैठा देंगे। देखिए इस जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसमें कार्बन का भी पूरा का पूरा बॉन्ड कंप्लीट है, दोनों कार्बन का। इसमें जो है बेटा दोनों कार्बन का जो है बॉन्ड कंप्लीट है ना। इस कार्बन का भी बॉन्ड कंप्लीट है और इस कार्बन का भी बॉन्ड कंप्लीट है, क्योंकि 4 इसका भी है 4 इसका भी हो गया, और प्रत्येक हाइड्रोजन तो आपस में बॉन्ड क्लियर किया हुआ है ही। तो इसमें अगर साथ में हम जोड़ना चाहें कि क्लोराइड जोड़ दीजिए, आयोडाइड जोड़ दीजिए, या ब्रोमाइड जोड़ दीजिए, या अल्कोहल जोड़ दीजिए, तो भाई कहाँ पर ऐड करोगे? ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी होनी चाहिए ना। तो ये तो दोनों कार्बन, कार्बन इसमें कै गो? 2 गो है। हाइड्रोजन कै गो इसमें है? 6 गो है। ये भी बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये भी बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। तो बताइए आप कहाँ से इसमें क्लोरीन जोड़िएगा, कहाँ से आप एल्कोहल जोड़िएगा, कहाँ से आप आयोडीन जोड़िए, कैसे जोड़िएगा? संभव तो नहीं है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए ये वाला को, है ना, तब यहाँ पे एक सीट खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दीजिए, या आयोडीन को जोड़ दीजिए, या ब्रोमाइड को जोड़ दीजिए, किसी भी एक वैलेंसी वाले को आप यहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन कब? जब हाइड्रोजन हटेगा तब। अच्छा, एक कोई जरूरी नहीं कि यही वाला हाइड्रोजन, हो सकता है इसको हटा दे, इसको हटा दे, किसी भी एक कार्बन हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी वहां पर दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़ सकता है। समझ गए? तो इस प्रकार से इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए निकाल करके, तब जो यहाँ फार्मूला तैयार होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तब फार्मूला तैयार हो जाएगा, C2H5 फार्मूला तैयार हो जाएगा, होगा ना। तो इस फार्मूला का जो ग्रुप बना ऐसा, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे बेटा एल्काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। समझ गए? तो एल्काइल ग्रुप में क्या देख रहे हैं? 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर 2 नहीं 1 ऐड होगा, तो इसमें भी एक ग्रुप का निर्माण होगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं। तो तीनों में से अगर मान लो कि इस ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना होगा, चाहे वो क्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमाइड हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, ईस्टर हो, फैटी एसिड हो, किसी को भी जोड़ना होगा तो इसमें से हाइड्रोजन को हटाना होगा। इसमें अगर जोड़ना होगा, एल्कीन में जोड़ना होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को हटाना होगा। अगर एल्काइन में जोड़ना होगा तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन को हटाना होगा। तो इस प्रकार से ये एल्केन से हाइड्रोजन हटाने से एल्काइल का निर्माण होता है, और एल्कीन से हाइड्रोजन हटाने के बाद, एल्कीन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो यह जो बनेगा वो बनेगा एल्के नील। क्या इसको बोलेंगे? एल्के नील। और यहाँ से एल्काइन से जब हटाइएगा तो यहाँ बन जाएगा बेटा ALKYNYL, एल्कीनील, एल्कीनील बन जाएगा ये वाला। तो ये जो आप देख रहे हैं एल्काइल बना, एल्कीनील बना, एल्कीनील बना, एल्कीनील बना, इस प्रकार से जो 3 गो नया बना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। जैसा कि आपने रसायन शास्त्र में पहले ही पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, कि देखो सोडियम जब है तो यह उदासीन है, लेकिन यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके प्लस बना लेता है। बात समझ गए? तो ये रेडिकल का रूप ले लिया। SO4 सल्फेट है, इस पर 2 बॉन्ड बनाइएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब इस पर -2 ऋण आवेश है, तो यह निगेटिव रेडिकल हो गया। CO3 कार्बोनेट,
दो निगेटिव चार्ज है, ये भी रेडिकल हो गया। HCO3 बाई कार्बोनेट, इस पर जो है से एक निगेटिव है, ये भी रेडिकल हो गया। समझ गए? जैसे अभी क्रिया आप कराते हो, मान लो बनाया मैग्नीशियम प्लस सल्फेट, तब बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका वैलेंसी 2 देने की क्षमता है और सल्फेट वैलेंसी लेने की क्षमता है 2। तो लेन देन हो गया, दोनों के बीच बंधन बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। समझ गए? तो लेकिन यहाँ लेन देन होगा तब ना। तो यहाँ एल्केन में देखो, अगर ये बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है तो फिर लेन देन कैसे करेगा? इसीलिए इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, यहाँ भी हटा दिया जाएगा और यहाँ भी हटा दिया जाएगा। समझ गए? तब इससे से बनेगा, उसको रेडिकल कहेंगे। तीनों का, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, तीनों का अपना अपना एक क्या होगा? रेडिकल होगा। तो बच्चों आइए हम इन तीनों के रेडिकल के बारे में कुछ समझना चाहेंगे। ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले हम एल्कीन ग्रुप का रेडिकल की बात करते हैं। देख, सबसे पहले हम लोग एल्केन ग्रुप का, एल्केन इधर हो गया, और एल्केन से जो बनेगा रेडिकल बनेगा, रेडिकल जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल। देखिए, एल्केन का रेडिकल क्या बनेगा? एल्काइल बनेगा। इसको बोलेंगे रेडिकल लगाना होगा, मतलब ये चार्ज युक्त होगा। समझ गए? एल्केन कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर है, एल्केन में कंप्लीट बॉन्ड है, यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। चाहे तो आप इसमें दर्शा सकते हैं, यहाँ पर जो है कंप्लीट बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड है, यहाँ पर जो है अनकंप्लीट बॉन्ड है, अनकंप्लीट बॉन्ड है, अनकंप्लीट बॉन्ड है, मतलब क्लियर नहीं रहेगा। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2, मतलब कार्बन की संख्या में दुगना कर करके 2 जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो यहां पर क्या करेंगे? कार्बन H2n अब प्लस एक ही जोड़ेंगे। यहाँ 2 जोड़ा हुआ था, एक ही जोड़ेंगे, इसमें एक कम जाएगा। अब उदाहरण के लिए लेके चलते हैं हम आप लोग को। देखिए, देखो यहाँ मान लो कार्बन C1 लेके चलते हैं, तो कार्बन अगर C1 लेते हो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 होगा ना यहाँ। और यहाँ पर देखिए लेंगे तो C1 लेंगे तो यहाँ 3 ही होगा, क्योंकि क्या है? कार्बन का दुगना अब +1, तो कार्बन का दुगना 2 हो गया, +1 3 हो गया। अगर हम लोग यहाँ कार्बन 2 लेते हैं बेटा, तब देखिए यहाँ हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन 3 लेना चाहेंगे, तब यहाँ C3H8 हो जाएगा, जबकि यहाँ C3H7 हो जाएगा। देखिए, यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंप्लीट बॉन्ड बना दे रहा है बच्चा। समझ गए? कोई वैलेंसी नहीं बच रहा है। यहाँ पर कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ई साइड दीजिए, एक ए साइड दीजिए, एक ए साइड दे दीजिए, तो यहाँ तो जगह खाली ही रह गया। तो यहाँ पर कुछ न कुछ बैठा दीजिए। यहीं पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा, ईथर होगा, एसिटिलीन होगा, या फिर हम लोग एल्डिहाइड होगा, एसिटिलीन नहीं सॉरी एल्डिहाइड होगा, या क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, जो बैठाना होगा यहाँ पर बैठा दीजिए। एक सीट खाली है यहाँ का। इसी तरह से यहाँ भी सीट खाली रह जाएगा। समझ गए? देखिए C2H5 है ना, तो C2H5, तो यहाँ पर कार्बन 2 हो गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर सीट खाली रह जाएगा। 4 1 3 2 5 हो गया, खाली है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है बेटा हम लोग यहाँ पर एल्केन ग्रुप का रेडिकल के बारे में देखें। एल्केन ग्रुप का रेडिकल कौन होता है? एल्काइल होता है। क्या होता है? एल्काइल। नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करने के लिए बस उसमें करना क्या है? YL जोड़ देना है। नामकरण जब करिएगा तो इसमें जो नामकरण करते समय इसमें सिर्फ YL जोड़ देना है नाम में। क्या जोड़ देना है? YL। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? कार्बन 1 है, कार्बन 1 है,
तो यहाँ मीथ जोड़ एन करिएगा तो मीथेन हो जाएगा। यहाँ पर मीथ लिख कर करके जो कार्बन एक है और इसमें वाई एल जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा ना, मिथाइल या मिथिल। देखिए C2, तो C2 का क्या होता है, ईथ जोड़ एन इथेन, यहाँ हो जाएगा ईथ जोड़ वाई एल इथाइल। यहाँ पर अगर C3 है तो प्रोप जोड़ एन लगा दीजिएगा, प्रोपेन। और यहाँ पर क्या लगाना होगा, प्रोप जोड़ वाई एल, प्रोपिल। क्या हो गया, प्रोपिल। तो इस प्रकार से आप एल्किल रेडिकल का भी नामकरण सीख गए। बात समझ में आया। तो एल्केन का रेडिकल कौन होता है, एल्किल रेडिकल होगा। एल्केन का एल्किल रेडिकल होगा और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एल्केन से इसमें कम होता है ना। बात समझ रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, एक कम रहेगा। और इसके नाम में क्या जोड़ देना है बेटा, YL जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, YL। तो चलिए कुछ पॉइंट नोट करवा रहे हैं, लिखो तो फटाफट, बोल रहे हैं। लिखिए एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देने पर जो नया समूह बनता है वह एल्काइल रेडिकल होता है। वह एल्काइल रेडिकल होता है। लिख लिए, एल्काइल रेडिकल में अनकंप्लीट बॉन्ड होते हैं। एल्काइल रेडिकल में अनकंप्लीट बॉन्ड होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। सॉरी, ग्रहण नहीं हो, त्याग होगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए, है ना। लिखो, इसके नामकरण में रूट वर्ड याद है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना। इस तरह से रूट वर्ड में YL जोड़ दिया जाता है। YL जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा। चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे समूह, बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एल्कीन समूह के साथ। देखिए, तो अब हम लेते हैं दूसरा टाइप में, हो गया एल्कीन हो गया इधर, और इधर ले लेते हैं एल्कीन का होता है एल्केनिल। इसका होगा एल्केनिल। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n और -1, चूंकि ये कम रखना है तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। चलो, याद है इसके नाम में हम लोग क्या जोड़ते थे, इसके नाम में हम लोग ENE जोड़ते थे, है ना। तो इसके नाम में हम लोग ई नहीं जोड़ेंगे, इसके नाम में जोड़ देंगे ENYL जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं इसमें कार्बन का, लेकर चलते हैं। अगर कार्बन 1 लीजिएगा
तब क्या होगा, हालांकि देखो कार्बन एक में लोगे तो यहाँ तो खैर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, C1H2 होगा, तो ये बॉन्ड तो कंप्लीट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। C2 से प्रारंभ होता है, एल्कीन और एल्काइन दोनों C2 से याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम C2 लेंगे तो हमारा EH4 हो जाएगा, कन्फर्म हुआ। तो यहाँ पर अगर C2 लेंगे तो H4 नहीं होगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, चूंकि ये कम जाएगा। यहाँ पर अगर C3 लेंगे, समझ रहे हो, तो यहाँ C3 हो जाएगा, तो यहाँ H6 हो जाएगा, और यहाँ पर C3 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कार्बन 4 लेना चाहेंगे तो कार्बन 4, तो यहाँ 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही 4 उदाहरण तो देख लो। चलिए नामकरण करते हैं। तो नामकरण के लिए याद है बेटा, इसमें क्या करेंगे, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए हम लोग ईथ शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी ईथ शब्द का प्रयोग करेंगे, कार्बन 2 है तो। और 3 के लिए प्रोप यूज करेंगे, 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा ना। अब देखिए एकरा में क्या लगाना होगा, ENE कल सिखा दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा ENYL लग जाएगा। अरे क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एथेनील, ऐसे लिखना, एथेनील, प्रोपेनील, ब्यूटेनील, इथेनील, प्रोपेनील, ब्यूटेनील। इस तरह से जो है एल्केन का यह हमारा तैयार हुआ। क्या नाम हुआ इसका जी, ये हो गया एल्केनील रेडिकल। बेटा देखो यहाँ भी अगर हम लोग बॉन्ड कंप्लीट कराकर देखना चाहेंगे तो देखिए एगो दिखला देते हैं, है ना। C2 अगर यहाँ लिखा हुआ है कि C2H4 ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट होगा, कार्बन जो है से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। देखिए तो कार्बन के पास डबल बॉन्ड जुड़ गया, 2 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। इसको भी 2 चाहिए तो एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम C2H3 का बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन एक यहाँ दीजिएगा, एक यहाँ दीजिएगा। एक हाइड्रोजन अगर आप यहाँ देते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कार्बन पूरा कंप्लीट है, कार्बन को 4 चाहिए, 2 है बॉन्ड डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से लेकर कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके पास, इस कार्बन के पास कितना हुआ, 2 गो यहाँ, एगो नीचे, यहाँ के लिए जगह खाली रह गया, तो ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर हो गया। जानते हो इसको जो है एक बार हम जब पूरा पढ़ा ले पहले विस्तृत रूप से, उसके बाद जो है आप लोग को सबको 5 रेडिकल को, 3 रेडिकल को और तीनों जो ग्रुप है उसको सबको एक साथ कर करके और कंपेयर देने बना के दिखाएंगे आप लोग को, बहुत अच्छा है ये रहेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग एल्कीन का रेडिकल एल्केनिल को भी क्लियर कर लिए, ठीक है। अब तीसरे समूह का जो रेडिकल होगा एल्काइन का, उसको देखते हैं। देखो बेटा ये हो गया हमारा एल्काइन, क्या हो गया, एल्काइन। और हमारा एल्काइन का जो रेडिकल होता है, एल्काइन का जो रेडिकल, एल्काइन रहेगा ही, एन भी रहेगा, देख रहे हैं, और फिर वहां पर वायल रहेगा। तो देखिए ये एल्काइन हो गया, आई हो गया एल्काई या एल्की नील। अब हम बात करें बेटा फार्मूला का, तो इसका फार्मूला याद होगा आप लोग को, CnH2n-2 होता है ना। अब इसका फार्मूला होगा CnH2n, इससे एक अधिक कम रहेगा तो इसमें -3 करना होगा। इसके नाम में क्या ऐड करना होता था याद है, YNE, तो इसके नाम में ऐड करना है आपको YNYL, समझ गए। चलिए अब अगर हम लोग बात करें बेटा इसका, तो इसको भी कार्बन 1 पर लेकर चलिएगा
तो कार्बन 1 तो इसमें भी नहीं है, होगा, आपको पता ही होगा, इसलिए कार्बन 1 लेके चलेंगे तो ये कार्बन 1 तो ये दुगना से 2 घटेगा, है ना, तो 0 हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं, संभव नहीं है, तो यहाँ भी संभव नहीं है, यहाँ भी संभव नहीं है। और कार्बन 2 लेते हैं तब मेरा कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन मेरा 4 होगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा, बचेगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन 2 लीजिएगा तो C2 हो गया, और H दुगना 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से अगर कार्बन 3 लीजिएगा तो यहाँ C3 हो जाएगा, और यहाँ पर दुगना में 2 घट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन 3 लीजिएगा तो यहाँ पर पता है बेटा 3 हो जाएगा। क्या और दिखलाए, देख लो, एक और देख लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कार्बन 4 लेंगे, कार्बन 4 लेंगे ना, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नामकरण करना चाहेंगे, एक प्रत्येक में ही कम है, रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल लिख देना, चूंकि रेडिकल हो गया है ना, रेडिकल है। चलिए, चलो एक बात भूल गए, ध्यान नहीं रहा चलो पीडीएफ से कर लेना, टेलीग्राम में डाल देंगे पीडीएफ पैकेज का। ये जैसे एल्केन में लिखवाए थे, एल्केन एल्काइल में लिखवाए थे कि मतलब रेडिकल कैसे बनता है, खैर अपने से भी चाहोगे तो लिख लोगे पॉइंट समझ करके कि फार्मूला इसका ये होता है, इसको नाम में ये जोड़ना है, ऐसा करके जोड़ लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा नोट, ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। चलो कार्बन 2 हो गया, तो कार्बन 2 के लिए हम लोग सबसे पहले तो ईथ वर्ड का प्रयोग करेंगे, ईथ वर्ड का प्रयोग करेंगे ना बाबू। यहाँ पर 3 है तो प्रोप वर्ड का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी 3 है तो प्रोप वर्ड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 4 है तो ब्यूट वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूट का। अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है YNE, यहाँ पर सब में जोड़ना है YNE, YNE सब पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। चलो इसमें क्या जोड़ दो बेटा, यहाँ पर जोड़ना होगा YNYL, तो क्या बन जाएगा, इथिल नील, इथिनील नील, यहाँ YNYL तो प्रोपीनील, यहाँ पर भी तो कर देंगे YNYL, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीलिन, ब्यूटीनील। तो इस प्रकार से हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का रेडिकल भी कर लिए विथ उदाहरण। क्लियर हो गया। लेकिन अब इसको बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो हम लोग का है, देखो एल्काइल रेडिकल। पहला कौन है, एल्काइल रेडिकल। बेटा पता है किसका ये रेडिकल है, ये रेडिकल है हमारा किसका, एल्केन ग्रुप का है। किसका है बेटा, एल्केन हाइड्रोकार्बन का है, एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन का हो गया। देखिए किसी एल्केन समूह वाले यौगिक से एक हाइड्रोजन हटा लेने से, लिखवा हुआ है ही, नया समूह जो बनेगा उसको एल्काइल मूलक कहा जाता है, एल्केन समूह से। क्लियर हो गया। और देखिए रूट वर्ड में क्या जोड़ना है, YL जोड़ना है, फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो। एग्जाम्पल 1 पर देना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, C1H2 तो 3 हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 2 6 5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, ही ना होगा। तो इस प्रकार से उदाहरण दे करके अगर नाम की बात करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, मेथ, और इसमें क्या जोड़ोगे, वाइल, मिथाइल, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईथ, तो इथाइल, इसमें क्या जोड़ोगे, प्रोप, प्रोपवाइल, प्रोपाइल, हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। नोट कर लो बेटा इसको।
नोट कर लिए। चलिए अब दूसरे समूह की बात करते हैं। अब आइए एल के नील का, एल के नील रेडिकल की बात करते हैं। तो यह किसका है पता है? यह हमारा हो गया एल्कीन हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन हाइड्रोकार्बन, एल्कीन हाइड्रोकार्बन का हो गया। एल्कीन समूह वाले यौगिक से एक हाइड्रोजन हटा लेने से जो नया बनता है, समूह बनता है, वह एल्केनील कहलाता है। रूट वर्ड में ENYL जोड़ देना है, फॉर्मूला ए होगा। एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए बता चुके हैं, एक से नहीं स्टार्ट होगा, C2 से स्टार्ट, कार्बन 2 से स्टार्ट होगा। तो कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन 3 होगा, कि दुगना में से एक कम जाएगा। अगर कार्बन 3 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, चूंकि 3 दूनी 6 में से घट जाएगा। कार्बन 4 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, एक 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर नाम की बात करें बेटा तो इसमें क्या नाम है? इथ लगेगा, लगेगा ना। इसमें क्या लगेगा? प्रोप लगेगा। इसमें क्या लगेगा? ब्यूट लगेगा। और यहाँ पर क्या जोड़िएगा? जोड़ देना है आपको ENYL, ENYL, ENYL। तो क्या बन जाएगा? इथेनील, इथेनील, प्रोपेनील, ब्यूटेनील। कितना आसान है। क्लियर हो गया। अच्छा सुन लो, एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, रेडिकल है, एक सीट खाली रहेगा। देख लो कार्बन कितना है? कार्बन से 2 बॉन्ड लेगा, चूंकि इसका एल्कीन का है। तो हाइड्रोजन कितना है? 3, तो एक यहां पर दे दीजिएगा, तो ई कार्बन कंप्लीट हो गया। लेकिन इस कार्बन के पास एक जगह क्या रहा? खाली रह गया। तो यहीं पर कुछ भी मूलक हम लोग जोड़ेंगे, कोई ग्रुप जोड़ेंगे बाद में। क्लियर हो गया। रेडिकल हम लोग इसलिए बना रहे हैं, जैसे देखो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम में कार्बोनेट जो जोड़ दिया तो कार्बोनेट रेडिकल ना है। सोडियम सल्फेट, सोडियम में आप सल्फेट जोड़े, सल्फेट रेडिकल है। उसी प्रकार से जोड़ जोड़ के बहुत सारा हम लोग कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो इसलिए रेडिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, तीनों का रेडिकल पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा एल्कीन का रेडिकल, नोट कर लो बेटा। चलिए अब आइए तीसरा रेडिकल की बात करते हैं हम लोग। तीसरा हो गया एल्कीनील, एल्कीनील रेडिकल, जो कि किसका हो गया? ये हो गया एल्काइन हाइड्रोकार्बन का। किसका है बेटा? एल्काइन हाइड्रोकार्बन, कार्बन का है ना। एल्काइंस से क्या एक हाइड्रोजन हटा देने पर जो नया समूह बनता है उसको बोलते हैं एल्कीनील। थोड़ा सा का नाम अंतर है, वहां था एल्केनील, यहाँ था एल्कीनील। और रूट वर्ड में YN YL जोड़ देना है, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ भी बेटा एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो C1 तो यहाँ पर होगा नहीं, स्टार्ट कहाँ से होगा? C2 से। तो C2H दुगना में 3 घटा दो, 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा। 3 लीजिएगा तो 3 दूनी 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 लीजिएगा तो 4 दूनी 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 बचेगा। समझ में आया बेटा? सॉरी। तो अगर इसको नामकरण करने की बात हो, 2 है तो इथ शब्द का प्रयोग करिएगा, 3 है तो प्रोप शब्द का प्रयोग करिएगा, 4 है तो ब्यूट शब्द का प्रयोग करिएगा। और इसमें जोड़ देना YNYL, YNYL, YNYL। क्या बन गया जी? इथीनील, 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 प्रोपीनील, ब्यूटीनील। क्लियर हो गया। कंप्लीट बॉन्ड अपने आप में नहीं है, ये भी देख लो, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 कार्बन ऐड हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया ना। 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए, तो कार्बन का 4 बॉन्ड में 3 गो तो यहाँ इंगेज हो गया, इंगेज हो गया ना एगो यहाँ। अब 1 हाइड्रोजन से इंगेज हो गई तो कंप्लीट हुआ। लेकिन इस वाले जो कार्बन है इसका देखिए 3 गो इंगेज हुआ, 1 जगह खाली है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये भी रेडिकल है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों रेडिकल के बारे में पढ़ लिए। रेडिकल अगर नहीं पढ़ते ना
तो इसमें अल्कोहल का निर्माण कैसे करते कि ये मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब कैसे करते, चूंकि उसमें ऐड करना है। अब सोचो कि खाली अगर आप एलिमेंट पढ़ते तो फिर सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, सब में कार्बोनेट कैसे जुटता। जब कार्बोनेट जुटेगा, रेडिकल होगा तब न जुटेगा। तो उसी प्रकार से इसमें हम लोग तीनों का रेडिकल पढ़ लिए और इसी में फंक्शनल ग्रुप जोड़ कर करके जो है बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का निर्माण करेंगे। एक चीज जान लो, सबसे ज्यादा हम लोग का जो एग्जामिनेशन में है, हम लोग 3 रेडिकल पढ़े ना, 3 में हम लोग को सिर्फ जो है एल्काइल रेडिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्काइल रेडिकल। इसी से पूरा जो है एग्जाम में प्रश्न आपको आएगा। बाकी जो 2 रेडिकल हम लोग पढ़े, लास्ट वाला पढ़े एल्कीनिल और एल्केनिल, इसको हम लोग जरूरत नहीं हम लोग को है। ठीक है, चलो अब चलते हम लोग आगे बनाने के लिए। देखो हम आपको एक रेडिकल को दे रहे हैं, इसी रेडिकल पर आधारित देखो एल्किल रेडिकल, एल्केल रेडिकल आ गया ना। तो इसी एल्किल रेडिकल में अब आप ये बताइए कि यहाँ पर CH3 के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। इस CH3 अपने आप में क्या कंप्लीट बॉन्ड है? CH3 अपने आप में कंप्लीट बॉन्ड कहाँ है? कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक जगह खाली रह गया। इसी जगह पर यहाँ क्लोरीन बैठा कर करके एक नया कंपाउंड का निर्माण किया जा रहा है। बात समझे? तो यहां पर दिया हुआ बेटा हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब हुआ, हैलोजेंस में कौन कौन आता है याद है? हैलोजेंस में आएगा, आपको नोट कर लीजिएगा, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 35 है। कितना है? 35 है। और फिर एक हो गया आयोडीन जिसका 53 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एक हो गया एस्टेटाइन जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 85 हो गया। ये पूरा हाइड्रोजन परिवार है, इसको हम लोग साल्ट फैमिली भी कहते हैं। ये पूरा जो है साल्ट के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को हम लोग हाइड्रोजन परिवार से जोड़ेंगे। अभी क्लोरीन जोड़ रहे हैं, फिर फ्लोरीन जोड़ेंगे, फिर ब्रोमीन जोड़ेंगे, फिर आयोडीन जोड़ेंगे। आप प्रत्येक को जोड़ जोड़कर कॉमन नेम और IUPAC नेम करेंगे। तो कॉमन नेम हो या ना हो, IUPAC नेम जरूर करिएगा हम लोग। क्लियर क्या बेटा? तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले दिया हुआ है CH3, तो CH3 को नाम क्या दीजिएगा याद है? CH3 का नाम क्या देंगे? CH3 में नाम आएगा बेटा, सिर्फ YL जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? YL जोड़ देना है। तो ई पकड़ो कि कार्बन कितना है। कार्बन हो गया 1। कार्बन कितना हो गया बेटा? 1। बोलो, कार्बन कितना हुआ? 1। तो 1 के लिए क्या लीजिएगा? मिथ लीजिएगा। मिथ लीजिएगा ना? ठीक है, चलो अब एक बात है कि अगर CH4 होता तो मीथेन होता, लेकिन यहां पर तो CH3 है, मतलब ये जो है एल्काइल रेडिकल है, तो इसमें जोड़ देना होगा YL। पीछे उलट कर नोट देखो अपना कि अगर CH3 एगो अगर कम रहेगा तो एल्केन समूह में अगर एक हाइड्रोजन कम रहेगा तो उसी को हम लोग उसी को कहेंगे एल्काइल रेडिकल और उसमें YL जोड़ देंगे। तो ये हो गया मेथाइल, मेथाइल या मिथिल इसको बोलेंगे, मिथिल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? मिथिल क्लोराइड। देखिए, तो इस प्रकार से अब यहां पर देखिए कार्बन कितना है? 2 है। तो कार्बन 2 है, तो यहां पर क्या हो जाए? कार्बन 2 है तो ईथ वर्ड का प्रयोग करिएगा, YL जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा? इथिल हो जाएगा, इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। यहां पर क्या लग रहा है बेटा? प्रोप लग रहा है, तो प्रोप में क्या जोड़िएगा? YL, तो प्रोपिल। क्या जोड़ देंगे बेटा? प्रोपिल, प्रोपिल होगा ना? हाँ, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड।
यहां पर कितना है बेटा 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ई कन्फर्म है ना क्रिटिकल है। देखो अगर ये एल्केन होता तो 4 दूनी 8 तो 10 होता, लेकिन 9 ही है तो यानी वाई एल लगेगा, तो ये हो गया ब्यूट में वाई एल जोड़ दिए तो क्या हो गया प्रोपिल, इसका ब्यूटिल हो गया, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहाँ पर 5 है तो पेंट हो गया, तो ये हो गया पेंटिल क्लोराइड, क्या हो गया पेंटिल क्लोराइड। मतलब कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या करिएगा, कॉमन नोट कर लेना बेटा, एल्किल रेडिकल में यानी हाइड्रोजन जब जोड़ना होगा, नोट करो तो लिखवाते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजेंस जोड़ने के लिए एल्किल रेडिकल का प्रयोग होता है, एल्किल रेडिकल का प्रयोग होता है। लिख लिए, इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है, फॉर्मूला लिख लो CnH2n+1, दुगुना से एक ज्यादा, दुगना से दो, देखो दुगना से दो ज्यादा एल्केन हो गया, लेकिन एक है एक कम गया, तो एकरा में क्या जोड़ देना है, एकरा में जोड़ देना रहेगा आपको हैलोजन, हैलोजेंस। चाहे अब यहाँ पर जोड़ डालिएगा, क्लोरीन डालिए, फ्लोरीन डालिए, ब्रोमाइड डालिए, आयोडाइड डालिए, जो डालना डाल दीजिएगा अपना, हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। और इसका नाम क्या रहेगा, अगर नाम की बात करें कॉमन नाम का, तो कॉमन नाम में यूज करिएगा रूट वर्ड प्लस वाईएल और यहां पर हैलोजेंस कर दो, रूट वर्ड प्लस वाईएल और साथ दिखा दो हैलोजेंस। क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम, इंटरनेशनल नाम क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कुछ कहना लेकिन नहीं। देखो यहां पर सबसे पहले इसको प्रयोग करिएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यहां पर जो मेन ग्रुप का नाम है वही डाल दीजिएगा, क्लोरोमीथेन। अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरोमीथेन, आयोडीन रहेगा तो आयोडोमीथेन, इस प्रकार से। अब इसके नाम में बात करेंगे बेटा, तो यहां भी क्लोरीन है तो डाल देंगे मीथेन नहीं, यहां पर डाल देंगे इथेन। यहां पर क्या डालेंगे क्लोरोप्रोपेन, यहां डाल देंगे ब्यूटेन, यहां पर डाल देंगे बेटा क्लोरोपेंटेन। याद हो गया। तो अब एक पॉइंट और नोट करो कि IUPAC नेम कैसे लिखोगे इसका, तो पहले हाइड्रोजन का नाम होगा, उसके बाद एल्केन समूह का नाम होगा। नोट करो IUPAC नेम में सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एल्केन समूह का नाम लिख देंगे, उसके बाद एल्केन समूह का नाम लिख देंगे। क्लियर हो गया। चलो इसको एक बार देखो फिर से, बताओ बेटा। पहला जैसे ही क्या है CH3 है तो कार्बन 1 हो गया, तो कार्बन 1 है तो क्या लीजिएगा, याद है
कार्बन एक है तो मिथ लेंगे, और एओ कम है, रेडिकल है ही, तो इसमें वाईएल ले लेंगे और पीछे वाला इसको नाम बैठा देंगे। जैसे वैसे ही ये मिथाइल हुआ ना, CH3 क्या हो गया, मिथाइल हो गया, मिथिल हो गया, मिथिल बोलेंगे ना, CH3 मिथिल हो गया ना। आ इसमें जोड़ देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। इसी प्रकार से हो जाएगा इथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपे क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिन क्लोराइड। यहां पर आईपीएससी नेम में सबसे पहले क्लोरीन को नाम रखना है आगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो एक में है इसीलिए मीथेन, दो में है तो क्लोरो इथेन, तीन में है तो क्लोरो प्रोपेन, चार में है तो क्लोरो ब्यूटेन, पांच में है तो क्लोरो पेंटेन। हो गया ना। तो बेटा इसको होमवर्क नोट कर लो और इसको बना के रखिए घर में। चलिए नोट करिए तो। कोई भी समूह पढ़िएगा ना, तो अगर समूह लगातार लिखिएगा तो याद रखिए बेटा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो CH2 का अंतर चलता है। देखिए ऊपर कार्बन एक, नीचे कार्बन दो, एक बढ़ गया, यहाँ तीन दो पाँच, यहाँ दो एक तीन, यहाँ पाँच दो सात, CH2 का अंतर चलता है। इसी को कहते हैं समजातीय। क्या कहते हैं बेटा, समजातीय कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे भी। चलो नोट कर लिया ना। चलो आगे देखो। अब आगे हम लोग को देखो हाइड्रोकार्बन एंड हैलोजेंस में ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब उसमें क्या था, क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन है। तो देखो क्या नाम पड़ेगा इसका, तो नाम पड़ जाएगा, एक में है तो मेथिल, मेथिल, और यहाँ हो जाएगा बेटा ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो यहां बोलो क्या होगा, 3 नंबर में यहां होगा प्रोपिल ब्रोमाइड, 4 में ब्यूटिल ब्रोमाइड, 5 में पेंटिल ब्रोमाइड। समझ गए, ऐसे पूरा भर लीजिएगा। चलो आईपीएससी ने में क्या सिखाए थे कि पहले ये वाला आगे आ जाएगा, तो ये आगे हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमीन से क्या बन जाएगा, ब्रोमो, क्या बोलो, ब्रोमोमीथेन, एक है ना, तो मीथेन, मीथेन ग्रुप का ही नाम बैठ जाएगा, ब्रोमोमीथेन। यहां क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। और 3 में फिर बैठाइए ब्रोमो, और 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। यहां हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन, यहां हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। क्लियर हो गया। चलो इसको भी नोट करो, घर से बनाइएगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। एक और ग्रुप इसमें भी है, आयोडीन डाला हुआ है। देखो ये भी वही वाला है, हाइड्रोजन वाला ही है, लेकिन आयोडीन है, तो उसी प्रकार से इसका भी नामकरण कर देंगे। क्या डालेंगे आगे बेटा, आगे डालेंगे मेथ, और वाईएल लग जाएगा, चूंकि 3 गो है, CH3 एल्काइल का है, तो वाईएल में क्या जोड़ देंगे, आयोडीन। क्या जोड़ेंगे, आयोडीन। तो आयोडीन नहीं होता, आयोडाइड होता है, आयोडाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड। इसी प्रकार से हो जाएगा यहां एथिल, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। यहां क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपिल आयोडाइड। यहां क्या हो जाएगा, प्रोपिल आयोडाइड। यहां क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, ब्यूटिल आयोडाइड। और यहां क्या हो जाएगा, पेंटिल आयोडाइड। बन जाएगा पूरा ना। आईपीएससी ने में क्या बताए थे कि पहले इसको आगे लिखना है, इसमें आईपीएससी ने में आएग लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा आयोडो, आयोडो मीथेन, आयोडो मीथेन। यहां हो जाएगा आयोडो इथेन,
यहाँ क्या बेटा, आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा बना लीजिएगा। इसको नोट करिए होमवर्क के लिए। और जैसे ही थ्योरी खत्म होगा तो फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे इसको हम। थोड़ा क्लास लंबा चल रहा है चूंकि आपको बहुत अच्छा से समझा रहे हैं इसमें हम, और फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अगला बार कंपेयर करके एक अच्छा बनाएंगे, वन शॉट में पूरा क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट कर लीजिए, हो गया। अब फ्लोरीन का आ गया, उसी प्रकार से फ्लोरीन का बनेगा। तो फ्लोरीन में लगा दोगे यहाँ क्या, फ्लोराइड लगा दोगे, और यहाँ फ्लोरो फ्लोरो लिख देंगे। इसमें आ जाएगा पहले फ्लोरो, फ्लोरो फ्लोरोमीथेन, यहाँ फिर हो जाएगा फ्लोरोईथेन, बन जाएगा। चलो, और यहाँ पर फ्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा बेटा, मेथिल, मेथिल फ्लोराइड, फ्लोराइड, मिथिल फ्लोराइड, है ना। चलो नोट करो इसको भी। अब तीनों समूह इसका, क्लोराइड भी हो गया, ब्रोमाइड भी हो गया, आयोडाइड भी, फ्लोराइड भी हो गया। 5-5 को सब में से कर दिए हैं। अगर आपके पास हिम्मत है, दम है, मर्दांगनी है तो 10 तक कर लीजिए, है ना। तीनों 10-10 कर लो। इसका क्लोरीन का 10 कर लो, ब्रोमीन का 10 कर लो, आयोडीन का 10 कर लो, और फ्लोरीन का 10 कर लो। पता है जितने लिखिएगा ना पागल की तरह, उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, समझ गया। ये जो नोमेनक्लेचर होता है, ये वाला नामकरण जो है आईपीएससी नेम, जितना इसमें लिखोगे, जितना स्ट्रक्चर बनाओगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, समझ गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग एल्कोहल समूह के लिए। देखो अल्कोहल समूह, अब हम लोग हाइड्रोजन को एल्कोहल ग्रुप से जोड़ रहे हैं। किसे जोड़ रहे हैं, एल्कोहल से। तो सबसे पहले बता बेटा, ये तो CH3 हो गया, तो CH3 का भाई तो नाम वही रहेगा, मेथिल, मेथिल नाम रहेगा, मेथिल नाम रहेगा जी, ठीक है, मेथिल। अब पीछे लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा, एल्कोहल लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है एल्कोहल, एल्कोहल। तो हो गया मेथिल एल्कोहल। ई 2 में हो गया तो हो गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ई हो गया प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल। 4 में क्या होगा बताओ, ब्यूटिल एल्कोहल। 5 में पेंटिल अल्कोहल। 6 में हेक्सिल एल्कोहल। 7 में हेप्टिल एल्कोहल। इस प्रकार से कॉमन नेम क्लियर किए। अब अगर हम बेटा ये आईपीएससी में आएंगे तो इसमें जो है ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। मेथ में AN, इसमें नाम में जो है ना ANOL शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं आईपीएससी नेम में। देखिए तो ये हमारा CH3 कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है तो ये हमारा मिथ हो गया। इसमें जोड़ दीजिए NOL, तो हो गया मीथेनॉल। और ये हो गया कार्बन 2 हो गया, तो इसमें भी जोड़ दो ANOL, तो क्या हो गया इथेनॉल। एल्कोहल में क्या जोड़ेंगे ANOL। पैकेज PDF में लोड करेंगे, 2 दिन के बाद लोड कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर अगर क्या है प्रोपेन है बेटा, तो 3 हो गया, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इस प्रकार से आईपीएससी नेम आप चाहे तो सबका लिख सकते हैं। क्या अल्कोहल समझ में आ गया। फिर से एक बार, ये क्या लिखा हुआ बेटा बोलो, ये लिखा हुआ है मेथिल। क्या लिखा हुआ है मेथिल, तो मेथिल के साथ क्या जोड़ दीजिएगा एल्कोहल, हो गया मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर क्या दिया कार्बन 2 है जी, तो क्या हो जाएगा एथिल, एथिल, एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बाकी सब में भर लीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आईपीएससी नेम का। तो आईपीएससी नेम में क्या जोड़ना है ANOL,
ओ एल है ना, एनोल, एनोल कर करके, तो ये हो जाएगा मेथ है, रूट वर्ड मेथ है, तो रूट वर्ड में क्या जोड़ देंगे, ए एन ओ, मेथेनॉल। फिर जोड़ेंगे एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऐसे कर करके हम लोग पूरा जो है अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ग्रुप। इसको पहले नोट कर लो, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कर लिए? चलो अब देखो नेक्स्ट है, अब हम लोग ईथर जोड़ रहे हैं, ईथर, ई टी एच ई आर, ईथर जोड़ रहे हैं। तो ईथर जोड़ने के लिए थोड़ा सा देखो यहां पर जो है अब हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम एथिल होगा ना भाई, अभी ना पढ़ा है? एथिल, सॉरी मेथिल, मेथिल होगा। हाँ चूंकि वन है तो इसको हम पढ़ेंगे मेथिल। क्या पढ़ेंगे? मेथिल। पढ़ गए ना? लेकिन मेथिल दो गो इसमें है, तो एक यहां भी मेथिल है, एक यहां भी मेथिल है, तो आगे लगा दो दो मेथिल, है ना। और एक ग्रुप किसका? ईथर का है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड ओ, बॉन्ड इधर, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है हाइड्रोकार्बन होगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो लेफ्ट में हाइड्रोकार्बन है और राइट में है, दोनों तरफ सेम है, तो टू मेथिल कह देंगे या डाई मेथिल, और ईथर वर्ड लगा दीजिएगा सब में, ईथर। तो क्या हो गया बेटा? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटा? तो यहां पर जैसे मेथिल ही है, मेथिल हो गया। और यहां पर क्या है? मेथिल नहीं है, ये कार्बन दो है, तो दो से हो गया एथिल। तो मेथिल एथिल दोनों लिख लीजिए इस प्रकार से, एथिल। हाँ लगातार लिखना है, मेथिल एथिल। और जो हमारा ई है, क्या बोलते हैं, ईथर जो है, ईथर, इसको लास्ट में लगा देना है, ई टी एच ई आर, ईथर। तो ये हो गया मेथिल एथिल ईथर। अगर अगला बात करें तो ई क्या है बताओ? ये हमारा इथिल हो गया, ई टी एच वाई एल, एथिल हो गया, एथिल। आ ई कौची है? ई भी एथिल है, तो एथिल है तो डाई लगा दो, तो टू एथिल, और क्या हो जाएगा बेटा? ईथर हो जाएगा। दो गो इसमें इथिल हो गया तो डाई लगा देंगे। अब यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? C2H5। तो पहले तो हमारा क्या लगा हुआ है? एथिल लगा हुआ है। इसके बाद पीछे क्या लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है प्रोपिल, पीछे लगा हुआ है प्रोपिल, कार्बन 3 है ना जी, तब प्रोप में वाई लगा दीजिएगा। वाई लगता है ना, ये वाई पढ़ा रहे ना पूरा, प्रोपिल। तो एथिल प्रोपिल ईथर, ईथर सम रहेगा, एथिल प्रोपिल ईथर। और यहां पर देखो C3H7, C3H5, बेटा मिस्टेक से लिखा गया है यहां पर, ए 5 नहीं 7 होगा, हाँ 7 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर दोनों तरफ सेम है, यानी प्रोपिल जो है, प्रोपिल दो गो है, तो डाई लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू प्रोपिल ईथर, टू प्रोपिल ईथर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से कॉमन में हम लोग क्लियर किए। फिर से एक बार रिपीट करते बेटा इसको, देखो ये क्या है बोलो? क्या है? मेथिल। ई क्या है? मेथिल। तो दो गो मेथिल है तो लगा देंगे टू मेथिल ईथर। हो गया? यहां पर क्या है? मेथिल, मेथिल लिख देना। और फिर पीछे क्या है? देखो बीच वाला जो फंक्शन है ना बाद में लिखा जाता है, दोनों पहले साइड लिख लो। तो मेथिल, और मेरा ई क्या है बेटा? ये है एथिल, एथिल। तो मेथिल एथिल, और लास्ट में क्या लगा देंगे? ईथर।
क्लियर हो गया। यहां पर देखो दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, तो यहां पर हो जाएगा एथिल है, यहां भी एथिल और यहां भी एथिल, तो लिखा जाएगा 2 एथिल ही ना है, एथिल 2 एथिल ईथर, इस प्रकार से कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। अगर मान लो कि इसमें से नेक्स्ट नया उदाहरण देना चाहें, जो कि यहां पर चल रहे हैं, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 9 डॉट इतना, और अगर इस प्रकार से ही लिख दे सेम टू सेम कार्बन 4 9, देखिए तो ये हो गया 4 में ब्यूट है, तो ये हो जाएगा जानते हो कुछ बेटा, ब्यूट लिख दिया वाई, ब्यूटिल, तो ब्यूटिल भी कई गो है, 2 गो है, तो डाई ब्यूटिल 2 गो हो जाएगा, और ईथर डायल ब्यूटिल ईथर। क्लियर हो गया। अगर मान लो कि ऐसे नहीं है, एक ऐसे रह गया, देखो C3H7 डॉट ऐसे आई हो जाएगा C4H3 पर 7 न है, यहाँ 7 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो देखिए तो आगे में क्या है, आगे में हो गया प्रोपील, अब पीछे में क्या है, पीछे में है ब्यूटिल, तो प्रोपिल ब्यूटिल ईथर, प्रोपिल ब्यूटिल ईथर। इस तरह से कॉमन नाम हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए बेटा अब आते हैं ईथर का आईपीएससी नेम पर, कि आईपीएससी नेम कैसे क्लियर करेंगे। तो देखो बिल्कुल इजी है, समझ गया, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बात बेटा याद रखना है हम लोग को कि ग्रुप कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है CH3 है, तो इसमें ऑक्सी लगा देना है, OXY जोड़ देना रूट वर्ड में, और इसके साथ जो है एल्केन ग्रुप बैठा देना है, एल्केन ग्रुप बैठा देना है। देखिए तो यहाँ क्या है CH3, तो CH3 का मतलब क्या होता है पता है, मेथिल, मीथ हो गया, कार्बन एक है तो मीथ हुआ, तो यहां पर ले लेंगे मीथ OXY मेथॉक्सी, अब मीथ है तो इसी का ग्रुप ले लेंगे मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाए बेटा, मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर बेटा यही चीज है, मेथिल ही है, यहां पर मेथिल ही है, तो सेम ले लेंगे मेथॉक्सी, लेकिन पीछे में क्या है बेटा, अब मीथ नहीं ईथ है, कार्बन 2 गुना है, तो ईथ हो जाएगा, तो ईथ से क्या बन जाएगा, ईथेन, क्या बन जाएगा, ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन। क्या हो जाएगा बेटा, मेथॉक्सी ईथेन। क्या लिखे थे, OXY जोड़ दीजिएगा रूट वर्ड में, और उसके साथ नाम आ जाएगा एल्केन का, तो ईथेन का एल्केन में क्या होता है, ईथेन होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है हमारा, पहले बेटा ईथेन है, तो ईथेन के लिए इथॉक्सी वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, इथॉक्सी यूज करेंगे। और यहां पर क्या है, ईथ वर्ड है, तो ईथ वर्ड ही रह गया है, तो ईथ से क्या बना देंगे, ईथेन, क्या बना देंगे, ईथेन। अब नीचे में देखो, नीचे में क्या है, ईथ है, तो ईथ से बन जाएगा इथॉक्सी तो हो गया, लेकिन पीछे में क्या है, 3 है, प्रोप है, तो प्रोप से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर देखो बेटा क्या है, इससे बन रहेगा, यहां पर देखो प्रोप है, 3 है, तो यहां हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ऐसे करके नाम कर लेंगे। समझ गया। अगर मान लो कि ऐसा नाम रहे हम लोग को कि C4H9.O C3H7 ऐसे नाम रहेगा, तब क्या नाम लीजिएगा, पहले इसका नाम लिखिए, ब्यूट है,
तब ब्यूट में OXY जोड़ दे, बिटॉक्सी, बिटॉक्सी। और CH3 का नाम क्या होता है? C3 प्रो है, तो प्रो का एल्केन समूह में नाम पीछे वाला एल्केन समूह रहेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन मतलब हो गया बिटॉक्सी प्रोपेन, बिटॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से जो है बोले बेटा ईथर के बारे में समझे, इसको नोट करिएगा घर से बनाने के लिए। चलो एक और डाल दे इसमें, यहाँ नोट 7 है, नोट कर लीजिए 7 होगा, यहाँ पर डाल दो C4H9 डॉट C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ डाल दो C3H7 डॉट C4H9। चलो 2 और दे दिए आप लोग को, 5 तक हो गया, नाला ज्यादा ही हो गया, 5 तो ऊपर ही क्लियर हो गया है। ठीक, चलिए बेटा हो गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पर। एल्डिहाइड में जो है ना कॉमन नेम को छोड़ दीजिए, बहुत टफ है, इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत परेशानी इसमें है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं IPSC नेम पर। देखो इसमें समझिएगा, सबसे पहले देखो इसमें कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना? 1 है। तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मेथ यूज करेंगे। और एल्डिहाइड के लिए जो शब्द है पीछे जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, जो आगे है ANAL जोड़ देना। एल्कोहल में ANOL था, एनॉल, एल्कोहल में था ANOL। अब एल्डिहाइड में जो होता है वो O को हटा करके A हो जाएगा, एनाल हो जाएगा। तो ये देखो कार्बन इसमें 1 है ना, देखो कार्बन पहचानो, कार्बन 1 है, तो ये मेथ हो जाएगा। तो मेथ में जोड़ दीजिए ANAL, मेथेनल, मेथेनल। कार्बन कितना इसमें है? 2 है, तो ये हो जाएगा इथे, इथेनल, इथेनल। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखो कार्बन कितना है? 3 कार्बन है, कि यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ है, 3 कार्बन इसमें है बेटा। तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन 3 हो जाएगा, तो प्रो हो जाएगा, प्रोपैनल, प्रोपैनल। कार्बन यहाँ 4 है, 3 1 4, तो 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, और ANAL, ब्यूटेनल। और यहाँ पर कार्बन 5 है, 4 गो एने गो यहाँ 5 गो है, तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल, पेंटेनल हो गया। देखो एल्डिहाइड का जो समूह होता है ना, एल्डिहाइड का पहचानने का तरीका CHO लास्ट में ऐड रहता है, एल्डिहाइड का, समझ गए? अल्कोहल का OH रहता है। अल्कोहल वाला में लिख लेना, अल्कोहल में OH होगा। देखो यहाँ पर ये कर लिया पूरा, ठीक है। देखो इसको एल्कोहल कहाँ गया? एल्कोहल, एल्कोहल में सब में पीछे ऐड रहेगा OH ऐड रहेगा, समझ गया? एल्कोहल में क्या ऐड रहेगा? AH। और अगर बात करें हम ईथर का, तो ईथर में दोनों तरफ से रेडिकल रहेगा, और बीच में हमारा क्या रहेगा बेटा? O रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। पहचानने का तरीका देखिए। और एल्डिहाइड में क्या बताए? एल्डिहाइड बता दिए बॉन्ड CHO ऐड रहेगा। क्लियर हो गया? चलो फिर से IPSC नेम बोल दो, क्या लगाओगे इसमें? एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? ANAL है ना, एल्डिहाइड में ANAL, एनल हो जाएगा। कार्बन 1 गो है, तो कार्बन 1 के लिए मिथ वर्ड का प्रयोग करेंगे, और ANL जोड़ देंगे तो मेथेनल, एथेनल, ऐसे कर करके IPSC ने पूरा भर लिएगा, ठीक है? चलो बेटा अब आते हैं हम लोग फैटी एसिड
या कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड को जोड़ते हैं। इसका जो ग्रुप पहचान है COOH होता है। COOH देखो सब में लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। क्लियर हो बेटा? तो बहुत ही आसान है, इसको भी समझ लीजिएगा। और आज यही हम लोग लास्ट करेंगे फैटी एसिड के बारे में। इसके बाद नामकरण का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा आज। और फिर हम लोग जो है इसको एक शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में रिवीजन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए देखिए, कॉमन नेम बहुत टफ इसका भी है और कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। इसका जो है ना फॉर्मिक एसिड नाम है, इसका जो है नाम है फॉर्मिक एसिड। एक नंबर वाले को ऐसे ही फॉर्म कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। और दो में ईथ होता है तो उसे बन गया एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। और तीसरा एक, इसका फिर सबका नाम चेंज हो जाएगा, ऐसे बता दे रहे हैं। देखो इसमें कार्बन एक था तो फॉर्म पड़ा, कार्बन 2 है तो ईथ से एसेटिक बन गया। कार्बन यहाँ 2 और एक 3 है तो 3 से प्रोप वर्ड का यूज होगा। तो क्या होगा देखो, प्रो लगा ना, प्रोप लगा देना है पहले, प्रोप। अब प्रोपियोनिक मतलब आपको IO कॉमन नेम में जोड़ना है, IONIC जोड़ देना किस में, कॉमन नेम में। तो ये हो गया प्रोपायोनिक एसिड। और देखिए एकरा में कार्बन 4 गो है, 3 अब एक 4 गो है, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटोनिक एसिड, है ना। इसमें कार्बन 5 गो है तो इसका नाम पड़ जाएगा पेंटोनिक एसिड। हो गया पेंटोनिक एसिड। बेटा इस प्रकार से जो है हम लोग एसिड का एक कॉमन नेम कर लिए। IPSC नेम के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें नोइक जोड़ देना है सब में। नोइक मतलब इसमें जोड़ देना है सब में ANOIC, एनोइक। देखो तो इसमें कार्बन 1 है तो मिथ वर्ड का प्रयोग करिएगा ना, इसमें जोड़ दीजिए ANOIC, मेथनोइक एसिड। और इसमें कार्बन 2 है तो क्या यूज करेंगे, ईथ, तो इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, समझ गए। और ये बेटा हो गया 3 इसमें यूज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोप लगाएंगे ना, प्रोपैनोइक एसिड। इसमें कितना है, 4 है तो 4 में ब्यूट लगाओगे और ANOIC जोड़ दो तो क्या हो, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये 5 हो गया तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। इस प्रकार से जो है बेटा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी के एसिड के बारे में क्लियर किए। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं ताकि समझ सके आप आसानी से। कॉमन नेम में देखिए, कॉमन नेम में इसको नाम वही फॉर्मिक ही रख दीजिएगा। ये छूट गया, फॉर्मिक एसिड, क्या नाम रहेगा, फॉर्मिक एसिड। और दूसरा में नाम हो जाएगा एसेटिक एसिड। और तीसरा से नाम मिलना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप होता है ना, प्रोप। तो एक में आई जोड़ दीजिए, IONIC हो गया। तो क्या बन गया, प्रोपियोनिक। यहां पर लिख रहे हैं IONIC, प्रोपियोनिक एसिड, है ना। यहाँ 4 कार्बन है, 3 गो यहाँ है, एगो यहाँ 4 गो, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट। IONI जोड़ दो तो ब्यूटियोनिक एसिड। यहाँ 5 है तो क्या जोड़ देंगे, पेंट में IONIC जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पेंटियोनिक एसिड हो गया। तो इसी प्रकार से अब अगर हम लोग करना चाहेंगे IPSC नेम
तो एक नाम बड़ी आसान है, यहाँ भी है, जोड़ देना है आपको। इसमें क्या जोड़ देंगे, ANO, सॉरी बिजली कट गया, NOIC, ANOIC, आयोनिक। देखिए पहला क्या हो जाएगा बेटा, मिथ है तो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। दूसरा में क्या हो जाएगा, इथ है तो इथेनोइक एसिड, है ना। और तीसरा में प्रोप है तो क्या हो जाएगा, प्रोपैनोइक एसिड है। अब इस दोनों को बना के दिखाओ हमको। चलिए बेटा क्लियर हो गया, अब इसको डिलीट करते हैं। चलो अब आप लोग जो है इसको नोट कर लो, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और बढ़ाइए आप लोग आगे। इसको बढ़ा सकते हो ऐसे, देखो C5H11.COOH। ये देखो यहाँ 5 नहीं है 6 है, चूंकि 5 यहाँ एक यहाँ है 6 है बेटा, ध्यान देना, है ना। तो हेक्सा हो जाएगा, ऐसे करके पूरा बनाओ बेटा। तो यहाँ तक हम लोग जो है कॉमन नेम, IPSC नेम सबका कर लिए। अब एक हम 1-2 दिन के अंदर में ही प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना दे। तो बच्चों आज यहीं पर IPSC नाम का जो कहानी था या जो स्टडी था समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में।